ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ने दो। क्या बात है। बस यही वो राज था जो मैं आप लोगों से छुपाना चाह रही थी। ये तो समझ ले माइयों की रात से ही एतकाफ में बैठ गई थी। माशाल्लाह, दिन रात इबादत में लगी रहती है। आप बस प्लीज इस बात को इस पे मत जाहिर कीजिएगा कि आप लोग सब ये जान गए, बुरा लगेगा वरना इसे। चले अम्मी जान, तसल्ली हो गई आपको? शुक्र अल्लाह का, वरना मैं तो वो ख्वाब देख के बहुत ही परेशान हो गई थी। कैसा ख्वाब? वो अम्मी जान ने रात को, नहीं बल्कि आज सुबह ही रूना भाभी को, नाम तो ठीक से लो। आयशा भाभी को ख्वाब में देखा था, खून में लथपथ। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं मुंह से निकालते। चुप। अच्छा, बस अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से रखे। आमीन आमीन। अच्छा चलिए ना आप लोग, नीचे मैंने बंस फ्रूट की हलीम मंगवाई है स्पेशल, बहुत पसंद आएगी। आइए। एक मिनट, क्या हुआ? बस अब परवरदिगार और तुम्हारा मिलने का वक्त नजदीक आ गया। तुम्हें जन्नत में दाखिल होने के लिए उसको जहन्नम रसीद करना। तुम्हारे और हूर के बीच में सिर्फ वही औरत खड़ी। जन्नत की तलाश में आओ क्या? सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ। बीबी जी, जब ना उन्होंने दरवाजा खोला, मेरी तो सांस ही रुक गई। पर मैंने भी कहा नहीं चांदनी नहीं, खामोश नहीं, खामोश हो गई तो समझ ले रूना बीबी पकड़ी गई। देखा बीबी जी, आज मेरी नकलें काम आ गई ना। और आप तो हमेशा मुझे कहती थी नकलें मत उतारा कर। वेल डन चांदी, वेल डन। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, जूते उन्होंने मेरे हाथ में दिए और कहा बाद में नाप लेकर रख लेना। थैंक यू रानिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे जल्दी से बता दें आपको यहाँ से कौन सा गिफ्ट चाहिए। नहीं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। अब मेरा भी बहुत दिल घबराने लगा है। जी ओके।